ओके सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन में फिबोनाची सीक्वेंस कैसे प्रिंट होएगा। सबसे पहले देखते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। फिबोनाची सीक्वेंस में जो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है वो हमारे प्रीवियस दो नंबर का सम होता है। ठीक है, अपने से जस्ट ऊपर वाले दो नंबर का सम होता है वो। तो इसके लिए हमें दो नंबर तो पहले चाहिए ही चाहिए, जो भी हैं 0 और 1, तभी हम हमारा दूसरा नंबर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये हुआ हमारा सेकेंड एलिमेंट। इन दोनों को हमने सम किया तो हमारे पास आया तीसरा नंबर 1, 0 प्लस 1 1। फिर सिमिलरली 1 प्लस 1, इन दोनों को हमने सम किया तो आया हमारे पास 2। फिर सिमिलरली 2 प्लस 1 इक्वल्स 3। ठीक है, इस तरह से होता जाएगा। और मैथ के टर्म्स में ये इस फॉर्मूले को हम ऐसे पढ़ेंगे कि फंक्शन ऑफ n इक्वल्स टू एफ ऑफ n माइनस 1 प्लस एफ ऑफ n माइनस 2। ठीक है, चलिए इसको अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया n, उसको हमने कोई वैल्यू दी, यूजर से हमने वो वैल्यू मांगी ताकि हमारा प्रोग्राम वहां तक प्रिंट करे जहां तक यूजर की मतलब इनपुट है, जहां तक यूजर चाहता है। तो उसके लिए हमने दो वेरिएबल दिए, सबसे पहले a और b, जिनको हमने दिया फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, ये हमारी नेसेसिटी है। फिर हमने इन दोनों को किया प्रिंट। ठीक है, अब एक लूप हम लेंगे 2 से n तक। 2 से n तक हमने इसलिए लिया, देखिए ध्यान से सुनना, ये है हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये है हमारा सेकंड एलिमेंट, ये यहाँ से होगा हमारे थर्ड एलिमेंट से nth एलिमेंट तक, जो कि यूजर को जहाँ तक यूजर की इनपुट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 को इसलिए लिखा कि यहाँ पर मैं इसकी जगह पे लिख सकता था 3, n प्लस 1। ठीक है, तो n प्लस 1 से क्या होता, क्योंकि ये एक रेंज फंक्शन है तो इसमें जाता कि इसको वैल्यू नंबर 3 से वैल्यू नंबर n तक प्रिंट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये n प्लस 1 के बाद n माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, तो n प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स n। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया 2 से n तक, क्योंकि यहाँ पर i की वैल्यू है जो कि 2 से n तक जाएगी, और i की वैल्यू इस प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं हो रही है। तो उस अरिथमेटिक ऑपरेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया n, 2 से n। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आई होगी आपको। अब t इज इक्वल टू ए प्लस बी, हमने एक और वेरिएबल लिया t, जिसमें हमने किया इन दोनों का सम। ठीक है, t इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमने कर दिया t को भी प्रिंट। अब हमने क्या किया, पहले हमारा सबसे पहला एलिमेंट था ये, सेकंड एलिमेंट था ये, इसके लिए। ठीक है, अब हमें चाहिए ये वाला आंसर, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर के दो एलिमेंट जो कि हैं ये और ये। तो हमने जो पहले हमारा a ये था और b ये था, अब हमने a को ये दे दिया और b को ये दे दिया। ठीक है, तो हमने a में b की वैल्यू लगा दी और b में लगा दी हमने t की वैल्यू। वही हमने किया है, a इक्वल टू बी एंड b इक्वल टू टी। ठीक है, फिर बाद में i की वैल्यू इंक्रीज होएगी, a और b का एडिशन होएगा और a और t प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली फिर आगे a हमारा ये हो जाएगा, b हमारा ये हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, फिर सिमिलरली 5 के लिए a हमारा 2 और b हमारा 3। ठीक है, ये चीज होती जाएगी। आई होप ये समझ आया होगा। थैंक यू। इसमें बस आपको ये चीज ध्यान रखनी, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस मैंने एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए लिखा है।